मंगत एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। दिवाली नजदीक आ रही थी। इस अवसर पर उसने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए और बाजार में बेचने चल दिया। लेकिन मंगत की दियों से कुछ खास कमाई नहीं हुई थी। एक दिन जब वो दिए बेचने के चक्कर में एक ही जगह बैठा बैठा थक गया था तब सारा दिन गुजर गया, अभी तक एक भी दिया नहीं बिका है। अब उमा और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? परसों दिवाली है और यहाँ हाल ये है कि घर में दिवाली के लिए सामान खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। यही सोच सोच कर वो भारी मन से घर पहुँचा। घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी उमा और दोनों बच्चे रमा और राजू बैठे थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर उमा सब समझ गई। चलो बच्चों अंदर जाओ, अभी बाबूजी थके हुए आए हैं, बाद में आना। बच्चे भी समझ गए कि उनके बाबूजी आज भी खाली हाथ आए हैं। बेचारे सुबह से पटाखों की आस में बैठे हुए थे। वे भी भारी मन से उठकर अंदर चले गए। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, लगता है इस बार भी हमें दिवाली पुराने कपड़ों में मनानी पड़ेगी। दीदी, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? हम कब तक ऐसे ही गरीब बनकर रहेंगे? कितने दिन हो गए मिठाई का मुंह देखे। सोचा था इस दिवाली पर जी भरकर मिठाई खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उधर उमा मंगत को समझाती है, दिल छोटा ना करो जी, दिवाली परसों है, अभी कल का पूरा दिन बाकी है। भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली भी अच्छी से मनेगी। हाँ, अब तो बस भगवान का ही आसरा है। उमा की बातों से मंगत को काफी तसल्ली मिली, मगर सिर्फ बातों से ही किसी का पेट थोड़ी ही भरता है। अगले दिन भी मंगत की कोई खास कमाई नहीं हुई। हाँ, उसके पास इतने पैसे आ गए जिससे पूजा का सामान खरीदा जा सके। दिवाली की शाम उमा ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी तथा बच्चों को भी समझा बुझा लिया था। बच्चे तो अभी शांत हो गए थे, मगर मंगत का मन अशांत था। उधर सब लोग पूजा में लगे थे, इधर मंगत के दिमाग में अलग ही उथल पुथल मची थी। हे भगवान, बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में तो एक बार आती है दिवाली, उसमें भी उन्हें खुशियाँ नहीं दे पाता उनका बाप। दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते देख इनके मन पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी जरूर पटाखे छुड़ाएंगे और जी भरकर मिठाई भी खाएंगे। हाँ, जी भरकर मिठाई खाएंगे और पटाखे छुड़ाएंगे। हाँ, ऐसा होगा, जरूर होगा। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद ही मंगत घर से निकल पड़ा। दिवाली की रात बड़े बड़े रईस जादे जुआ खेलने और शराब पीने अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और उन अमीर जादों के बंगले खाली हो जाते हैं। हाँ, आज इन्हीं बंगलों में से किसी एक में सेंध लगाकर मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। मंगत चौकन्नी निगाहों से हर बंगले को देख रहा था। आखिरकार उसे एक बंगला नजर आ ही गया। वहाँ न तो कोई चौकीदार था, न ही कोई कुत्ता। मंगत उस बंगले में घुस गया। अभी वो कमरों को टटोल ही रहा था कि तभी घर के पीछे बने लॉन से पहले एक धमाके की आवाज आई, फिर किसी बच्ची के चीखने की आवाज आई। फंस गया, लगता है घर के लोग पीछे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर लॉन से बच्ची के लगातार रोने की आवाज आ रही थी। कहीं बच्ची अकेली तो नहीं और कहीं पटाखे छुड़ाते समय जलवल तो नहीं गई। मुझे एक बार चुपके से देखना चाहिए। इतना सोचकर मंगत घर के पिछवाड़े जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसके पैर पोलियो के चलते खराब हो गए थे वहाँ गिरी हुई थी। उसका हाथ जला हुआ था और उसकी व्हील चेयर भी दूर गिरी हुई थी। मंगत को उस पर दया आ गई। अरे, इसकी उम्र तो मेरी रमा बिटिया जितनी है। बेचारी का हाथ जल गया है, शायद पटाखे चलाते समय। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए।
इतना सोचकर मंगत वहाँ जाता है और उस रोते हुए बच्ची को वहाँ से उठाता है। उसे देखकर बच्ची भी रोना बंद कर देती है। आप कौन हो? मम्मी पापा घर पर नहीं है, वे अपने दोस्तों के घर पार्टी करने गए हैं। क्या तुम्हें अकेला छोड़कर दोनों ऐसे ही चले गए? हाँ, वो लोग ऐसा ही करते हैं, मुझे कहीं साथ लेकर नहीं जाते हैं, मैं चल नहीं सकती हूँ ना। बच्ची की बातें सुनकर मंगत का दिल भर आया। वो भूल गया कि वो वहाँ चोरी के इरादे से आया था। बच्ची की भोली बातों ने उसके दिल पर जादू सा असर किया था। उस दिल से भरा सारा पाप बह गया था। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर दवा लगा देता हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अंजलि है। आप कौन है और कहाँ से आए हैं? बस समझ लो, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ही भेजा है। लो, अब मैंने दवा लगा दी है, सुबह तक तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खाया? नहीं, मंगत रसोई से उसके लिए खाना लाता है। लो, खाना खा लो। मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ पर तो दवा लगी है अंकल। मंगत मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो अपने हाथों से अंजलि को खाना खिलाता है। उसके बाद दोनों वापस लौट में जाकर थोड़े पटाखे भी छुड़ाते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है। आज जिंदगी में पहली बार अंजलि बहुत खुश होती है। आप कितने अच्छे हो अंकल, मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना। मंगत कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा भर देता है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। अंजलि के मम्मी पापा घर वापस आ गए थे। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं और घुस गया चोट्टा कहीं का। अजी देख क्या रहे हो? बुलाओ पुलिस को। पुलिस तो आएगी ही, पहले मैं तो इसकी खबर ले लूं। इतना कहकर वो मंगत पर चिल पड़ते हैं और उसे मारते मारते बेदम कर देते हैं। बेचारी अंजलि किसी तरह अपनी व्हील चेयर पर आती है और बड़ी मुश्किल से मंगत को बचाने की कोशिश करती है। मम्मी पापा, इन्हें मत मारो, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज ये अंकल ना होते तो मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं होती। इसके बाद अंजलि अपने साथ हुई सारी घटना अपने मम्मी पापा को बता देती है। अंजलि की बात सुनकर उसके मम्मी पापा को बहुत ग्लानि होती है। हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। तुमने हमारी बच्ची के लिए इतना किया और हमने तुम पर ही हाथ उठाया। धिक्कार है हम पर, धिक्कार है। ऐसा ना कहे हुजूर। मैं तो खुद चोरी करने आपके घर में घुसा था, मगर अंजलि बिटिया की भोली भाली बातों ने मुझे इस बात से बचा लिया। चोरी करने? फिर मंगत उन्हें अपनी सारी व्यथा बताता है, जिसे सुनकर उनका दिल पिघल जाता है। इसके बाद अंजलि और उसके माता पिता मंगत के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर पहुँचते हैं। घर के सामने उमा उदास बैठी थी और उसके दोनों बच्चे दूसरों को पटाखे छुड़ाते थे, मन महसूस कर रह रहे थे। तभी मंगत को देखकर दोनों उसके पास भागकर जाते हैं। अंजलि के माता पिता उन्हें पटाखे और मिठाइयाँ देते हैं। इतने ढेर सारे पटाखे देखकर उनकी आंखें चमक जाती हैं और मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं। फिर दोनों उमा की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमारी बच्ची हमें सही सलामत मिल पाई है, इसलिए अब हमने फैसला किया है कि आज से आप लोग भी हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनते ही उमा की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच दिवाली की वो रात उनके जीवन को खुशियों से भर गई थी। सूरज और चंदन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों दिन भर अपने अपने खेत पर काम करते और शाम को घर लौटते। एक दिन, ये लो भैया, अब ठीक है, ये लो, तुम भी लो। चंदन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी तुझे फसल के पैसे मिलते हैं तो कुछ पैसे ये मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में क्यों बांटने आ जाता है रे? अरे इन लोगों की तो आदत है मांगने की, मैं तो 1 रुपया इन्हें ना दूं। सूरज, मुझे पता है मैं खुद इतना अमीर नहीं कि इन लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर सकूं, पर 20-30 रुपए भी यदि मैं इन्हें अपनी कमाई में से दे देता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है रे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से घर में बरकत रहती है। जिस दिन कभी भगवान ने चाहा कि मेरी कमाई ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा दान करूंगा। तू नहीं मानेगा, चल अब घर चलें, बहुत देर हो गई है और जोरों की भूख भी लगाई है। सूरज और चंदन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदन अपनी पत्नी रमा से कहता है, रमा, बस मेरा मन है इस बार दिवाली से पहले फसल की अच्छी बिक्री हो जाए तो त्योहार पर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे।
आप चिंता मत करो, आप इतनी मेहनत करते हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बापू, मुझे इस बार दिवाली पर बड़ी वाली फुलझड़ी दिलाओगे ना? बापू, मुझे भी बहुत सारे पटाखे लेने हैं। मेरे दोस्त संजू ने भी बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, रॉकेट, फिरकी, फुलझड़ी, बम, सब कुछ। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ खरीद दूंगा, नए कपड़े, मिठाई, बम, पटाखे, सब कुछ। इस तरह चंदन अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रहा था। एक दिन क्या हुआ चंदन, तू इतना मुंह लटका क्यों आ रहा है? पता नहीं सूरज, इस बार जो फसल उगाई थी उसके दाम बहुत गिर गए हैं रे। कैसे होगा सब कुछ इस बार? अगर सारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो। मैं तुझसे कह रहा था कि तू वो फसल मत उगा, वो नहीं बिकेगी, पर तूने मेरी नहीं मानी। अब देख मेरी कितनी अच्छी बिक्री होगी। 4 दिन बाद दिवाली है, मेरी तो दिवाली आराम से बीतेगी। बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा बीमार है, कुछ मदद कर दो ताकि अपने बेटे के लिए कुछ खाने का खरीद कर ले जा सकूं। अरे हट बुढ़िया सामने से, पता नहीं त्योहार आते नहीं ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं। मैं तो 1 रुपया तुम भिखारियों को ना दूं। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, मैं कहीं और से मदद मांग लूंगी। अम्मा, मेरे पास ये 50 रुपए हैं, शायद इनसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, ये रख लो। जीते रहो बेटा, माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब मैं इन रुपयों से अपने बच्चे को भोजन खरीद कर खिला सकती हूँ। बेटा, तुमने दिवाली के दिनों में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कुछ गेहूं के दाने अपने खेतों में माँ लक्ष्मी का नाम लेकर फैला देना। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा बेटा। अरे ओ, तुझे इतना दानवीर कर्ण बनने का शौक क्यों है रे? है तेरी फसल नहीं बिकी, आगे 4 दिन बाद दिवाली है, तेरे खुद के पास खाने को पैसे नहीं है और तू भिखारियों को रुपए बांट रहा है। ज्यादा फालतू उड़ाने का शौक है तुझे, और बदले में मिला क्या? 4 गेहूं के दाने। है सूरज, मेरी जेब में रुपए ना होते तो शायद मैं भी नहीं दे पाता, पर इस वक्त एक बूढ़ी अम्मा को पैसों की जरूरत थी और मेरी जेब में 50 रुपए रखे थे, इसलिए मैंने दे दिए। चंदन वो गेहूं के दाने अपनी जेब में रख लेता है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। उधर वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है। देवी लक्ष्मी, दिवाली के समीप आने पर पृथ्वी लोक में आपके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वामी, दिवाली पूजन के दिनों में मेरे सच्चे भक्त अनन्य बार मेरा नाम पुकारते हैं और गरीब बेसहारा लोगों के बारे में जिनके भी मन में दयालुता होती है, उन भक्तों के भंडार भरना मेरा कर्तव्य बन जाता है। दिवाली उत्सव के दिनों में भक्त अपनी भक्ति का प्रमाण देते हैं और मैं अपने भगवान होने का, इसलिए भक्तों की परीक्षा लेना भी मेरा कर्तव्य बन जाता है। देवी लक्ष्मी, ये तो सत्य है, जिस मनुष्य पर भी आपकी कृपा हो जाए वो धन धान्य वैभव से परिपूर्ण हो जाता है और दरिद्रता उसे छू नहीं पाती, और ये उन्हीं के भाग्य में लिखा होता है जो मन से साफ और सच्चे होते हैं। उधर चंदन रमा से कहता है, रमा, मेरी फसल कोई भी नहीं खरीदेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस दिवाली पर क्या करूँगा? बच्चों की इच्छाओं को कैसे पूरा करूँगा? निराश मत हो जी, अभी दिवाली को 4 दिन बाकी हैं, कोई ना कोई ग्राहक जरूर मिल जाएगा। रमा, मैं जरा खेत का चक्कर लगा कर आता हूँ, ठीक है? चंदन खेत पर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसे बूढ़ी अम्मा ने गेहूं के दाने दिए थे। वो खेत में उन दानों को माँ लक्ष्मी का नाम लेकर फैला देता है और घर आ जाता है। अगले दिन जब सूरज सोकर उठता है तो उसके द्वार पर एक ग्राहक आता है और उस फसल के बारे में पूछता है। चंदन उसे खेत पर ले जाता है। हरी भरी लहराती फसल को देखकर ग्राहक खुश होकर उस फसल को खरीदने के लिए बोलता है। ये सुनकर चंदन बहुत खुश होता है और वो अच्छे दामों पर अपनी सारी फसल उस व्यक्ति को बेच देता है। चंदन मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करता है। पता नहीं उसके मन में ये विश्वास उठा था कि उसने जो गेहूं अपने खेतों में फैलाए थे वो माँ लक्ष्मी का ही आशीर्वाद था। चंदन खुशी खुशी सारी बात रमा को बताता है। रमा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारी सारी फसल बिक गई। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। मैं सूरज को ये बात बताकर आता हूँ, वो जब ये खबर सुनेगा तो बहुत खुश होगा। चंदन सूरज को ये खुशखबरी सुनाने जाता है। अरे सूरज, क्या हुआ? उदास क्यों बैठा है?
चंदन, मैंने अपनी जिस फसल का सौदा किया था उसमें कीड़ा लग गया रे। इस कारण ग्राहक ने वो फसल वापस कर दी। मेरा हजारों का नुकसान हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये कीड़ा कैसे लग गया। कोई बात नहीं सूरज, तू इतनी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कोई भी परेशानी हो या रुपयों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और दिवाली का त्योहार हम दोनों परिवार एक साथ मनाएंगे। तू परेशान मत हो। चंदन सूरज को बताता है कि उसकी सारी फसल अच्छे दामों में बिक गई है। ये सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। उसे शायद अपनी भूल का एहसास होता है और वो चंदन से कहता है, मैंने हमेशा रुपयों को बचाकर रखने का सोचा रे, कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं किया। और तुमने हमेशा खुद गरीब होते हुए भी मजबूर लोगों की मदद की। तुम सच में दयालु हो चंदन। हर व्यक्ति को तुमसे सीख लेनी चाहिए। अब से मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। मुझे एहसास हो गया है, जो दूसरों की सहायता करते हैं भगवान उनकी सहायता करने स्वयं धरती पर आते हैं। उस दिन के बाद सूरज भी मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगा। वो भी चंदन के साथ जितना हो सके उतना दान किया करता था। सही कहा है, दान भले ही 1 रुपए का क्यों ना हो, वो दान कहलाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि आपने बहुत बड़ा दान करना है। जितना आपके बस में है उतना जरूर कीजिए। किसी को 1 प्याला चाय का भी यदि आप पिलाते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है। और फिर चंदन और सूरज एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और बच्चे मिलकर ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियां जलाते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर मिठाई खिलाते हैं। उस दिन से माँ लक्ष्मी की कृपा से दोनों परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक गरीब की दिवाली खुशियों में बदल जाती है। वृंदा की बेटी खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी मालकिन का सुबह से कई बार फोन आ चुका था। क्या बात है वृंदा, आज काम पर नहीं आना? सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि तेरा कुछ पता ही नहीं है। मालकिन, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और इसके बापू भी घर पर नहीं है। वो काम पर गए हुए हैं। मैं बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, नहीं तो मुझे कोई और काम वाली ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अब क्या करूं? रोशनी बेटिया सुन, अब तबीयत कैसी लग रही है? माँ, अब दवाई लेकर ठीक लग रहा है। हाँ, बुखार तो उतरा हुआ है। एक काम कर बिटिया, तू मेरे साथ काम पर चल। तू वहां बैठ जाना, तब तक मैं काम निपटा लूंगी। घर पर अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं, और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेंगी। दिवाली के दिन है बिटिया, मालकिन का कोई भरोसा नहीं। रख लिया तो काम हाथ से चला जाएगा। चल, चप्पल पहन, हम चलते हैं। वृंदा रोशनी के साथ काम पर पहुंचती है। अब तू इस बीमार को साथ ले आई, काम करेगी या इसे संभालेगी? मालकिन, घर पर अकेली रुकती तो ये घबरा जाती। यहाँ चुपचाप बैठी रहेगी, ये तंग नहीं करती। रोशनी बेटा, तू वहां सामने बैठ जा। पहले बर्तन कर ले, फिर पंखे भी साफ करने हैं। ठीक है मालकिन। तभी मालकिन की बेटी और पति भी आ जाते हैं। सौम्या, तुम्हारी लाडली खुशी ने देखो कितनी सारी शॉपिंग की है। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और कितने सारे पटाखे, ये चॉकलेट्स भी। और ये देखो मम्मी, मैंने अपने लिए मॉर्निंग में पहनने के लिए अलग ड्रेस ली। वो कल मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी ना, तो दिवाली पार्टी में न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली पार्टी है। वृंदा, कल सुबह टाइम से आ जाना, काफी काम रहेगा। खुशी दिवाली पार्टी का सामान देखने लगती है। रोशनी भी उसे देख रही थी। ए लड़की, जा ये सामान उठाकर खुशी के कमरे में रखा। जी आंटी। रोशनी चुपचाप घबराई हुई सी खुशी के कमरे में सामान ले जा रही थी। अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा गिर गया। अरे, ठीक से चला नहीं जाता क्या? वृंदा, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? जरा सा काम क्या बोल दिया, इसके तो हाथ पैर बिल्कुल बेकार है। इतनी महंगी चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया। क्या हुआ सौम्या, इतना शोर क्यों है? पापा, रोशनी ने चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी उसे गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। सौम्या, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम खत्म करके वृंदा रोशनी को लेकर घर आ जाती है, पर रोशनी का मन उदास था। क्या हुआ रोशनी बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है। मुझे भी पटाखे, नए कपड़े और मिठाई चाहिए माँ। अभी तेरे बापू आ जाएंगे ना, तो फिर मैं तेरे लिए पटाखे और मिठाई खरीद लाऊंगी। वृंदा किसी तरह रोशनी को समझा देती है। वृंदा, क्या हुआ, आज रोशनी जल्दी सो गई? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि आओगे तो पटाखे और मिठाई खरीद कर लाएगी। बड़ी मुश्किल से
500 रुपए ही मिले हैं। तुम कल काम पर जाओगी तो इसको पटाखे और मिठाई दिलवा देना, खुश हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। अगले दिन वृंदा रोशनी को लेकर काम पर जाती है। सौम्या के घर दिवाली पार्टी की तैयारी चल रही थी। वृंदा मेहमानों के लिए चाय, कॉफी और नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। वृंदा, जाकर सामने की टेबल पर चाय के कप और लगा दो, और प्लेटों में बिस्कुट और नमकीन खत्म हो गए हैं, वो भी भर देना। तुमने रामू को पनीर के पकौड़े बोले थे, पनीर आया हुआ है, जाकर एक बार देख लो। जी मालकिन, मैं अभी देख लेती हूँ। रोशनी बिटिया, तू यहीं बैठ, मैं तब तक मेहमानों को देख लूं। मम्मी, मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ छत पर चलाने हैं। सौम्या का ध्यान रिश्तेदारों और दोस्तों में था। वो खुशी की बात को अनसुना कर देती है। खुशी अपने दोस्तों को लेकर छत पर जाती है। रोशनी ये सब देख रही थी। वो भी पटाखे देखना चाहती थी। उसका मन भी था कि वो पटाखों को जलते हुए देखे, इसलिए वो भी छिप छिप कर किसी तरह उन सब के पीछे छत पर चली जाती है। खुशी माचिस की तीली जलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तीली की आग पटाखे पर पड़ जाती है और खुशी रोने लगती है। उसके आसपास आग लग जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे भाग जाते हैं। खुशी उस समय अकेली थी। मम्मी, पापा, बचाओ, आग! मम्मी, पटाखों में आग लग रही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी बचाओ। खुशी, डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ।